Good morning, students. I hope that all you are safe at your home. So, today we start our next chapter of class 10th, and the name of the chapter is Manufacturing Industries. Okay, before we start our chapter, I want to tell you about the cyclonic disturbance which is known as ताउते. मैं आपको चक्रवाती तूफान के बारे में एक से दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ. किसी न्यूज़पेपर में टाकते लिख रखा है, कहीं ताउते लिख रखा है, कहीं टाउते हैं. ठीक है, तो ताकते टाउते ये सब एक ही चक्रवाती तूफान है जो महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरल से, इन सभी के तटों से टकराया है और कल काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर. 185 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, पहले 175 थी और अब वो राजस्थान की तरफ बढ़ गया है. मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट के लिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो तूफ़ान है चक्रवाती तूफ़ान जिसका नाम ताउते है, ये नाम किसने दिया है? तो ये जिस कंट्री ने दिया है उसका नाम है म्यांमार. ध्यान से सुनना, म्यांमार. ठीक है, म्यांमार ने इसका नाम ताउते दिया है और बर्मी जो लैंग्वेज होती है वहाँ ताउते का मतलब होता है गैको. क्या होता है? गैको. और गैको क्या है? म्यांमार के अंदर पाई जाने वाली एक क्या है? छिपकली है जो काफ़ी क्या करती है? तेज़ आवाज़ें निकालती है. इसलिए इसका नाम क्या रखा है? ताउते है. तो ध्यान रखना है कि ये जो चक्रवाती तूफान है ये किसने दिया है? म्यांमार ने दिया है. म्यांमार में इसका नाम क्या है? तो इसका नाम गैको है और गैको का मतलब होता है वो छिपकली जो क्या करती, बहुत तेज़ क्या करती, आवाज़ें निकालती है. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ओके, देखिए फोकस करते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर. मैन्युफैक्चरिंग. ओके, वी हैव विजिटेड आर मार्केट सो मैनी टाइम्स इन आवर लाइफ. हम काफ़ी बार कहाँ जा चुके हैं? मार्केट के अंदर जा चुके हैं. वहाँ पर हम क्या खरीदते हैं? यूटेंसिल्स खरीदते हैं, डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, क्लोथ्स खरीदते हैं. ये सारी मैन्युफैक्चरिंग है. यूटेंसिल्स आपका मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल है, आपके शूज़ आपके मैन्युफैक्चर होते हैं. तो जब भी हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो हम बहुत से प्रोडक्ट्स अपने घर के लिए खरीदते हैं. हम देखते हैं तो पिन भी एक मैन्युफैक्चर होती है, शिप भी क्या होता है? एक मैन्युफैक्चर होता है. ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ज़रा ध्यान से सुनना है, ये कौन से सेक्टर के अंदर आता है? ये आता है सेकेंडरी सेक्टर में. कौन से सेक्टर में आता है? सेकेंडरी सेक्टर. और सेकेंडरी सेक्टर को बच्चों किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से. किस नाम से? इंडस्ट्रियल सेक्टर. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है? देखो, कोई भी इंडस्ट्री जो होती है उसका एक सिस्टम होता है. इंडस्ट्री एक सिस्टम के ऊपर चलती है जिसके अंदर होता है इनपुट, उसके बाद होता है प्रोसेस और उसके बाद क्या आता है? आउटपुट. ये जो प्रोसेस है ये किससे रिलेटेड होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है? रिलेटेड होता है. विनिर्माण. क्या आपके पास रॉ मटेरियल है, आपने प्रोसेस किया, आपने मैन्युफैक्चर कर दिया, क्या कर दिया? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. जैसे यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल क्या हो गया? कॉटन हो गया बच्चों. क्या हो गया? कॉटन. अब वीविंग हो गया, निटिंग हो गया, डाइंग हो गया, ये सारे प्रोसेस के अंदर आ गए. और जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट निकला वो आपका क्या निकला? क्लॉथ निकला. क्या निकला? क्लॉथ. तो ये आपका प्रोसेस क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है. क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग. क्वेश्चन आता है मैन्युफैक्चरिंग है क्या? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in large quantities after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing. Manufacturing क्या है? It is a process by which we can convert the raw material into useful products in large quantities, that is known as manufacturing. विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान वस्तु के अंदर क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं. उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? विनिर्माण उद्योग कहते हैं. कौन सा उद्योग कहते हैं? विनिर्माण उद्योग. और मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए. द कंट्री हु इज एबल टू कन्वर्ट इट्स रॉ मटेरियल इनटू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, दोज कंट्रीज आर यूजुअली
प्रोस्पेरस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उनको क्या कहा जाता है, समृद्ध देश कहा जाता है। जो भी देश अपने रॉ मटेरियल्स को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको एक समृद्ध देश कहा जाता है। तो जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इज द पार्ट ऑफ विच सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। ये क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का क्या है, एक पार्ट है जो किसके आधार पर काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जो इंडस्ट्री जो सिस्टम होती है उस पर क्या करता है, काम करता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसमें आपका क्या आएगा, इम्पोर्टेंस। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या क्या इंपॉर्टेंस है विनिर्माण की, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। मैंने सेक्टर की बात की, तो दोज पीपल हु आर एंगेज इन द सेकेंडरी सेक्टर दे आर द पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो जो प्राइमरी मटेरियल है, प्राइमरी मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे कॉटन। कॉटन मैंने आपको बताया, कॉटन क्या था, एक प्राइमरी मटेरियल था। कौन सा मटेरियल था, प्राइमरी मटेरियल। कॉटन कौन से सेक्टर का पार्ट होता है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, द सेक्टर इन विच वी डिपेंड अपॉन द नेचुरल फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। जब हम प्राकृतिक तत्वों के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं, क्या करने के लिए, उत्पादन के लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। देन हमने कॉटन को क्लॉथ के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो कौन सा सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर में जो इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, पार्ट है, वो आपकी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो लेट अस स्टार्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री टू मेजर बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। किसी भी देश का अगर आर्थिक विकास के बारे में हमें जानना है तो सिंपल सी बात है भैया, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। क्योंकि किसी भी देश के विकास की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसको माना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग को माना जाता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने किसको मॉडर्नाइज किया है, एग्रीकल्चर को क्या किया है, मॉडर्नाइज किया है। कैसे किया है, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, 1960s के अंदर, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने कुछ कंपोनेंट्स दिए थे, वो कौन कौन से थे, वो पेस्टिसाइड्स थे, वो आपका हाई यील्ड वैरायटी सीड्स था, HYV सीड्स, इरिगेशन पंप थे, ठीक है, इंसेक्टिसाइड हो गया, वीडिसाइड हो गया, मॉडर्न मशीन्स ऑफ टूल्स। ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं जो आपके कहाँ बनते हैं, किसी न किसी इंडस्ट्री में बनते हैं। उससे क्या मॉडर्नाइज हो गया, उससे आपका एग्रीकल्चर सिस्टम क्या हो गया, मॉडर्नाइज हो गया। इसका जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज। दैट्स द रीजन एट प्रेजेंट इंडिया इज ए कंट्री विद फूड सिक्योरिटी सिस्टम। भारत एक ऐसा देश है जहां आज उसके पास क्या है, खाद्य सुरक्षा है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारे हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी है उसका बैकबोन किसको कहा जाता है, एग्रीकल्चर को कहा जाता है। क्योंकि मोर देन, आज भी अगर एट प्रेजेंट के रेशो की बात करूँ तो मोर देन 50% पीपल दे आर इंगेज और दे आर गेटिंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर प्राइमरी सेक्टर एंड स्पेशली फ्रॉम एग्रीकल्चर। यही कारण है कि एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है, इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। और मोर देन 20% इसका क्या कंट्रीब्यूशन भी है किसके अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इंडिया इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। भारत को हमेशा से क्या कहा गया है, एक कृषि प्रधान देश कहा गया है। दैट्स द रीजन कि यहाँ एग्रीकल्चर को क्या माना गया है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी माना गया है।
सिंपल, एक तो ये कारण है। दूसरा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने रिड्यूस किया है, रिड्यूस द बर्डन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओवर एग्रीकल्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका फर्स्ट ही पॉइंट है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने सबसे पहले किसको मॉडर्नाइज किया? एग्रीकल्चरल सिस्टम को। सिस्टम इतना अच्छा एफिशिएंट हो गया कि भारत सेल्फ सफिशिएंट हो गया इन द मैटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ओके, सेकंड क्या करता है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये क्या करता है, जो बर्डन है किसका? रोजगार का। किसके ऊपर से? कृषि के ऊपर से। उसको क्या करता है, ये कृषि के ऊपर से रोजगार के दबाव को भी क्या करता है? कम करता है। काफ़ी समझने वाली बात है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री न केवल कृषि को आधुनिक बनाता है बल्कि उसके ऊपर से क्या करता है? बर्डन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी क्या करता है? रिड्यूस करता है। सो दिस इज द फर्स्ट importance of manufacturing, that manufacturing industries, they are helping to modernize agriculture system and reduce the burden of employment over agriculture. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल। सेकंड जो आपकी इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग, दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट is a precondition to eradicate poverty and unemployment. This second point shows the importance of manufacturing. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या करता है? हेल्प टू एराडिकेट। इट मीन्स ये हमारी मदद करता है कि हम क्या कर सकते हैं? हम गरीबी को और बेरोजगारी को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यू नो दैट इट इज रिलेटेड विद सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ आवर नेशन। और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, काफ़ी कंपनीज लगाई जाती है, इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, जहाँ पर लोगों को क्या मिलता है? रोज़गार मिलता है। और अगर लोगों को रोज़गार मिलता है तो आपका जो पॉवर्टी रेशो है वो ऑटोमेटिकली क्या आता है? डाउन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दैट एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अगर हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट। तो ये क्या करता है? एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड brings what? Valuable foreign exchange reserves. Valuable foreign exchange reserves. जो विदेशी मुद्रा है उसकी भी प्राप्ति कैसे होती है? जब हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, दूसरे देश के अंदर भेजते हैं, तो उससे हमारा जो व्यापार और वाणिज्य है वो तो बढ़ता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसका भी जो सोर्स है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा जो स्टॉक है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ये हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी क्या होती है? अच्छी बात होती है। नेक्स्ट आपका है द कंट्रीज विच आर able to convert their raw material into finished products। देखिए ध्यान से सुनिए, जो भी देश विश्व के क्या कर सकते हैं? अपने कच्चे माल को उपयोगी वस्तु के अंदर बदल देते हैं। एक्चुअली वो कंट्री कौन से कंट्री होते हैं? वो कंट्री कहलाते हैं प्रोस्पेरस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उन कंट्री को समृद्ध देशों के नाम से जाना जाता है, या उन कंट्रीज को हम रिच कंट्री के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। सो ए कंट्री विद हाई लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज
becomes more prosperous as compared to different countries. एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग की जो इंपॉर्टेंस है उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया. फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मॉडर्न मशीन्स ऑफ टूल्स एटसेट्रा. ओके, सेकंड मैंने फर्स्ट का ही पार्ट है लेकिन मैंने उसको सेकंड पॉइंट बनाया और आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओवर एग्रीकल्चर. ये एग्रीकल्चर से जो बर्डन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको क्या करते हैं बच्चों, रिड्यूस करते हैं. थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन टू एराडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम अ कंट्री. अगर गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. इससे न केवल व्यापार और वाणिज्य बढ़ता है बल्कि हमारे देश के अंदर विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. एंड द कंट्रीज विच आर एबल टू कन्वर्ट देयर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट कंट्रीज कंसिडर्ड टू बी द प्रॉस्पेरस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. उनको क्या माना जाता है, विश्व के समृद्ध देश माना जाता है. तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका ये ख़त्म हो गया है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या है और मैन्युफैक्चरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपसे काफ़ी बार पूछ लिया जाता है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा. वो क्वेश्चन क्या है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड. और कई बार ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दीज आर द 2 साइड्स ऑफ दैट सेम कॉइन, कि एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. फर्स्ट आपका ये हेडिंग होगा. ठीक है, देखो सबसे पहला मैं बता देता हूँ, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. ध्यान रहे. अब यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री. ठीक है, शुगर इंडस्ट्री को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल. और रॉ मटेरियल क्या होता है आपका, शुगर केन. क्या होता है, शुगर केन. और शुगर केन को ग्रोइंग टू हार्वेस्टिंग कितना साल चाहिए, 1 साल चाहिए. और ये आपका कहाँ पर उगता है, खेतों के अंदर. इट मीन्स इट इज़ द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. ध्यान से देख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री करेंगे ऑन द डिफरेंट बेसिस. ओके, लेट अस डिस्कस. जब हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया है कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कि जो कृषि होती है वो कच्चा माल प्रदान करती है कृषि आधारित उद्योगों को. सेकेंड पॉइंट क्या है कि इट प्रोवाइड्स फूड. ये एग्रीकल्चर क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है. एसेंशियल जो कमोडिटीज़ होती है, जो फूड है, वो आपको किसको प्रोवाइड करती है, वो सारे आपके इंडस्ट्रियल लेबरर जो होते हैं उनको क्या करती है, प्रोवाइड करती है. इवन जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है, ध्यान रहे ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, आपका सेकेंडरी सेक्टर है, कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट किसके आधार पर होता है, एग्रीकल्चर. क्योंकि एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन होता है, आज आप यूएस को एक क्या मानते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री है, मानते नहीं है, लेकिन कभी ना कभी उसकी इकोनॉमी का बेस कौन सा सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर था. दुनिया का कोई भी विकसित से विकसित देश रहा हो, लेकिन उसका जो प्राइमरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थी उसका बेस क्या था, आपका एग्रीकल्चर था. आपको ये ध्यान रखना चाहिए. तो ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर. कि भाई एग्रीकल्चर ठीक है इंडस्ट्री को
क्या देती है, लेकिन इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर को क्या करती है, प्रभावित करती है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, इट हेल्प्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सिस्टम। एग्रीकल्चर सिस्टम को कैसे मॉडर्नाइज किया, यहाँ पर आपके पेस्टिसाइड हैं, फर्टिलाइज़र है, आपके HYV सीड्स हैं, आपके मॉडर्न मशीन्स ऑफ टूल्स हैं, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं जो किसके अंदर यूज़ करते हैं, हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करते हैं। ये कहाँ पर आपके मैन्युफैक्चर होते हैं, ध्यान रहे, ये आपके किसके अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। सो इट इज़ द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इट रिड्यूस द बर्डन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओवर एग्रीकल्चर। ये कृषि के ऊपर से जो आपका रोजगार है उसके दबाव को क्या करता है, कम करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, बर्डन को क्या करती है, रिड्यूस करती है। जो क्योंकि आज भी हमारा मोर देन 50% जो क्या है हमारा ह्यूमन है, इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कौन से सेक्टर के ऊपर, प्राइमरी सेक्टर और स्पेशली एग्रीकल्चर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तीसरा है कि इंडस्ट्री हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडस्ट्रीज के कारण जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो काफ़ी क्या हो गया है, बढ़ गया है, जिसके कारण से इंडिया बिकम अ कंट्री विद फूड सिक्योरिटी। आज भारत खाद्य सुरक्षा वाला देश जो बना है उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी क्या किया है, कंट्रीब्यूशन किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस the two important points of chapter number 6, manufacturing industry. What is manufacturing, importance of manufacturing, and what is the relation between the agriculture and industry. Watch this video and read first page of your chapter number 6, manufacturing industry. Jai Hind, Jai Bharat.